मम्मी की पहली बरसी है और सिर्फ 10 दिन बचे हैं। भैया भाभी तो कह रहे थे कि मम्मी की बरसी करेंगे और सबको बुलाएंगे। अभी तक तो कोई फ़ोन नहीं आया, लगता है बिजी होंगे। मैं ना किसी बहाने से भाभी को फ़ोन करके पूछ ही लेती हूँ। ये क्या, इनकी बहन का फोन, इसको भी चैन नहीं है। हाँ डॉली। नमस्ते भाभी, कैसी हो? हाँ नमस्ते नमस्ते, मैं तो ठीक हूँ। आज कैसे याद आ गई तुम्हें अपनी इस भाभी की? भाभी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो फिर भी आपको फ़ोन कर लेती हूँ। आप और भाई तो इतने बिजी हो गए हो, आपके पास तो फ़ोन करने तक का भी टाइम नहीं रहा है मेरे को। अरे डॉली, तुम तो अपनी बात कर रही हो। आजकल तो मुझे इतना टाइम लगता है कि मैं अपनी मम्मी तक को फ़ोन कर लूँ। बहुत बिजी लाइफ चल रही है मेरी। पहले जब मम्मी थी ना तो मम्मी बच्चों को देख लेती थी, अब तो बच्चों को भी मुझे ही देखना पड़ता है। हाँ भाभी, मम्मी थी तो वो बच्चों को देख लिया करती थी। तभी कहते हैं घर में बड़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। मम्मी थी तो मम्मी के फ़ोन पे से बच्चों से वीडियो कॉल पे बात हो जाती थी। कम से कम भाभी बच्चों से बात ही करवा दिया करो। कितना टाइम हो गया बच्चों को देखे हुए भी। अरे यार, ये तो पीछे ही पड़ गई है, बेली कहीं की। अरे डॉली, मुझे याद आया, मुझे तो बच्चों की पीटीएम में जाना था, मैं लेट हो रही हूँ। अच्छा मैं फ़ोन रखती हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है भाभी। क्या यार, बातों बातों में तो मेरी बात ही अधूरी रह गई। भाभी से बहाने से मुझे पूछना था कि मम्मी की बरसी का क्या है। चल कोई बात नहीं, क्या पता भाभी फ्री होके मुझे फोन कर ले। भैया भाभी का चल क्या रहा है? मम्मी की बरसी को सिर्फ हफ्ता ही बचा है, भाभी का तो कोई फोन नहीं आया। ऐसा करती हूँ, भाई को ही फोन करके पूछ लेती हूँ। अब मैं पास रहती तो 2 दिन पहले बता देते तो मैं पहुंच जाती। अब मुझे टिकट भी करानी पड़ेंगी और तैयारी भी करनी पड़ेगी। भाई को ही फोन कर लेती हूँ सीधा। हाँ बहन। भाई, मम्मी की बरसी को सिर्फ 1 हफ्ता ही बचा है। ना आपका कोई फोन आया, ना भाभी का कोई फोन आया। और मेरी बुआ जी से भी बात हुई थी, वो भी बता रहे थे कि उनको भी आपने अभी तक नहीं बोला मम्मी की बरसी के लिए। आखिर के करना क्या है? अरे बहन, करना क्या है, वो मेरा दोस्त है ना, कॉलेज फ्रेंड सुमित, उसकी शादी है मम्मी की बरसी से 1 दिन पहले। तो हम 2-3 दिन के लिए तो उसके यहाँ चले जाएंगे। तो मैं ये सोच रहा था कि पंडित जी को ही पैसे दे जाता हूँ, सब कुछ पंडित जी कर देंगे। ठीक है भाई, जैसी आपकी मर्जी। रखती हूँ फोन। सही कहते हैं लोग, वक्त बदलते ही देर नहीं लगती है। भाई इतना बदल जाएगा कभी सोचा नहीं था। मम्मी थी तो सारे रीति रिवाज होते थे, पर मम्मी के जाते ही सारे रीति रिवाज खत्म से हो गए हैं। मम्मी की बरसी भी निकल गई है। भैया भाभी ने तो फोन करना ही छोड़ दिया। ऐसा क्या बिजी हो गए हैं? मम्मी थी तो पूरा परिवार जुड़ा हुआ था। पर कोई बात नहीं, मेरी तो यादें जुड़ी हैं उस घर से। मेरे भी कुछ फर्ज हैं उस घर की तरफ। ऐसा करती हूँ, भैया भाभी को सरप्राइज देती हूँ, राजीव से कह के टिकट बुक करा लेती हूँ। बहन सरप्राइज तो ठीक है, लेकिन तू अकेली इतनी दूर से आ गई, एक फोन तो कर देती। अगर हम तुझे घर पे ना मिलते तो खामाखा परेशान हो रोती। भाई, इसमें परेशान क्या होती? अगर आप लोग घर नहीं मिलते तो मैं चाचा जी के घर चली जाती। वैसे ना मैं आप दोनों को सरप्राइज देना चाहती थी। डॉली, तुम्हारा तो सरप्राइज हो गया, पर तुम्हारे चक्कर में मेरा तो सारा ही रूटीन खराब हो गया। बड़ी मुश्किल से तुम्हारे भैया को मनाया था शॉपिंग जाने के लिए करोल बाग। अभी 2 घंटे बाद हम लोगों को निकलना था, पर अब तुम बिना बताए आ गई हो। अब तुम्हारा प्रोग्राम कैंसिल ही समझो। हाँ बहन, मैंने भी ऑफिस से बड़ी मुश्किल से हाफ डे लिया था तेरी भाभी को शॉपिंग करा के लाने के लिए, लेकिन तू बिना बताए आ गई है, तो अब क्या कर सकते हैं। भैया भाभी, शायद लगता है आपको मेरा बिन बताए आना पसंद नहीं आया, पर आगे से मैं ध्यान रखूंगी। भाभी, मैं इतनी देर से आई हुई हूँ, मेरा गला भी सूख रहा है। 1 गिलास पानी पिला दोगे? ठीक है, लाती हूँ। बहन, तू ये मत समझ कि तेरा आना में अच्छा नहीं लगा, लेकिन अगर तू फोन करके आती तो हम तेरे लिए टाइम निकाल लेते। ठीक है भाई, आगे से ध्यान रखूंगी। और एक बात बोलूं भाई, जब माँ थी ना, इस घर में एक अलग सी रौनक थी। और जब मैं आती थी, आप लोग मुझे देखकर खुश भी होते थे। सही कहते हैं लोग, वक्त बदलते ही
देर नहीं लगती है, रिश्ते कैसे बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। माँ के जाने के बाद वक्त कैसे बदल गया पता ही नहीं चला। भाभी एक बात बोलूं, जब माँ थी ना मुझे फ़ोन कर कर के बुलाती थी और मेरे आने पर खुश भी हुआ करती थी और मेरे बैठने से पहले 10 चीज़ें मेरे सामने भी रख देती थी। अब तो मुझे इस घर में पानी भी मांग कर पीना पड़ रहा है। भाई आपको तो बहुत अच्छे से पता है माँ कितनी धार्मिक थी। जब पापा की डेथ हुई थी माँ ने पापा की 13वीं के समय एक ही बात हमें बोली थी, जब मैं मरूंगी तो मेरी 13वीं ज़रूर करना। पर 13वीं तो दूर की बात, आपने तो माँ के सारे काम चौथे में ही निपटा दिए और यहाँ तक कि आपने माँ की बरसी भी ठीक से नहीं करी, उसके पैसे भी पंडित जी को दे दिए। भाई शायद आप भूल सकते हो पर मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ माँ के कहे हुए वो शब्द, जब माँ हॉस्पिटल में थी और अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। माँ ने हम दोनों भाई बहनों को बिठाकर बस एक ही बात कही थी, जैसे बेटा तुम दोनों अभी मिलजुल के रहते हो वैसे मेरे जाने के बाद भी रहना। भाई भाभी मुझे ऐसा लगता था कि माँ चली गई तो क्या हुआ, लेकिन मेरे भैया भाभी तो हैं वहाँ, अभी मेरा मायका है। लेकिन मैं बहुत गलत थी। सही कहते हैं लोग, माँ के जाने के बाद घर तिनके की तरह बिखर जाता है।